सबसे पहला हमारा है सूर्यवंश, दूसरा है चंद्रवंश, तीसरा है ऋषिवंश और चौथा है हमारा अग्निवंश। इन 4 वंशों को मिला के हमारे राजपूतों की 36 कुलियाँ बनती हैं, जो मेन कुली हैं 36 शाखा। जैसे कि सबसे पहला है हमारा सूर्यवंश, जिस सूर्यवंश में हमारे 10 नाम के राजपूत आते हैं। कौन कौन? गहलोत सिसोदिया और वाछल सिसोदिया, वडगुजर राघव, राठौर, कुशवाहा, जोरकेर, जुझार, हाड़ा, कठेरिया और जायस राघव। ये हमारे 10 नाम के राजपूत हमारे सूर्यवंश में आते हैं, जो मेन हैं। फिर इनमें शाखाएं और अलग हैं। 10 ही हमारे चंद्रवंश में आते हैं। चंद्रवंश में कौन कौन हैं? जैसे कि जादौन हैं, तोमर हैं, छौकर हैं, गौड़ हैं, पुंडीर हैं, भाटी हैं, शुमाल हैं, जडौलिया हैं, जशावत हैं, बड़ेशरे हैं, बनाफर हैं। 12 नाम के हमारे ऋषिवंशी राजपूत हैं, जो कि ऋषिवंशी राजपूत हमारे यहाँ और आपके यहाँ नहीं है। ये आपके उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे। इनमें भी नाम हैं, जैसे कि विष्ट हैं, विशैन हैं, नेगी हैं, रावत हैं, सुने होंगे आपने जी, तैनगुरिया हैं, शैनगुरिया हैं, खरकोरिया हैं। ये अलग अलग नाम के 12 नाम के हैं। नेगी भी राजपूत? हाँ, नेगी राजपूत होते हैं जी, ऋषि वंश में आते हैं जी। और चौथा वंश हमारा अग्निवंश है, जिसमें हमारे 4 नाम के राजपूत आते हैं, परिहार, पमार, चौहान और सोलंकी। तो लेख में आया है 10 रवि के, 10 चंद्र के, 12 ऋषि प्रमाण और 4 ऋषि अग्निकुंड से तब 36 वखान। इस प्रकार हमारे राजपूतों की 36 कुलियाँ हैं और 36 कुलियों से भर के 350 प्लस नाम के राजपूत आज वर्तमान में हमारे भारत में विचरण कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में फैले हुए हैं। अब आपका वंश है सूर्यवंश। राजपूत नाम, क्षत्रिय नाम है आपका गहलोत, जिससे आप समाज में संबोधित किए जाते हो कि ये कौन से ठाकुर हैं जी, ये गहलोत हैं, कि ये तोमर हैं, कि ये चौहान हैं। तो ये गहलोत जो है ये आपका राजपूत नाम है एक। कभी भी कोई पूछता है कि कौन से ठाकुर है, कौन से राजपूत, ना तो आपको राणा बोलना है, ना ही आपको सिसोदिया बोलना है। क्यों? राणा जो है राजपूतों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, जाटों में भी हैं, नहीं पता चल सकता। सिसोदिया की अगर बात करते हैं तो सिसोदिया हमारे 2 तरह के होते हैं, मगर गहलोत जो हैं उससे आदमी समझ जाता है। गहलोत बोलने से, गहलोत सिसोदिया बोलोगे उसमें समझ जाएगा हाँ ये राजपूत हैं, गहलोत हैं। अगर सिसोदिया खाली बोल दिया तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, बादशाह हैं कि गहलोत हैं। जिसको जानकारी होगी उसको, बादशाहों को वैसे बहुत कम लोग जानते हैं, बादशाह राजपूतों को। गहलोत तो माली भी होते हैं राजस्थान में। बिल्कुल जी, अशोक गहलोत। हाँ, लगाने लग गए जी भाई साहब, होते गए, पहले से कोई नहीं था, ये लोग अब लगाने लग गए। हम गहलोत का है तो कभी वो समझे कि माली। हाँ पता है। अब जैसे अशोक गहलोत जब हुए थे तो काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी, वो क्या समझते थे हमारे ही हैं कोई, उनको गहलोत को देख के पीछे। मगर कोई भी, ज़्यादातर जो हमारे जो राजपूतों में कोई भी आपको गहलोत लगाता नहीं मिलेगा पीछे नाम के। सिसोदिया या राणा ही मिलेंगे, गहलोत कोई नहीं लगाएगा। कोई ज़्यादा ही कोई बाहर रह रहा है, कोई लगाने लग गया हो तो कह नहीं सकते, गहलोत कोई लगाता नहीं मिलेगा। ये गहलोत आप सब कहें माली होते हैं, सैनी जिनको बोलते हैं। तो राजपूत नाम, क्षत्रिय नाम आपका गहलोत है। टाइटल आपका सिसोदिया है, जो सरनेम आपके नाम के पीछे लगाया जाता है। शाखा है आपकी राणा, जो कि नाम के आगे लगाई जाती है। जैसे किसी का शुद्ध नाम लेना है, है जी, राणा शिवा प्रताप सिंह सिसोदिया, ऐसे आएगा, ना कि ऐसे शिवा प्रताप राणा। यह शुद्ध है, शुद्ध है राणा शिवा प्रताप सिंह सिसोदिया। सिसोदिया नाम के पीछे और राणा नाम के आगे, ये आपकी शाखा है। 2 शाखाएं हमारी गहलोतों में, राणा और रावल, ये हमारी 2 शाखाएं हैं। गोत्र आपका वैशंपायन, चाहे इसको वैशंपायन को ही हम कहीं कहाँ कदी कदा बोल देते हैं विजयपान, काफ़ी जगह इसी को विजयपान के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। कुल देवी हैं आपकी वाण माता, हमारे गहलोत राजपूतों की, उन्हीं को वाणेश्वरी देवी भी कह दिया जाता है। कुल देवता हैं आपके एक लिंग महादेव,
गद्दी है आपकी उदयपुर मेवाड़, और किला है आपका चित्तौड़गढ़ किला, जहाँ से आपका निकास है। स्वामी है आपके वंश के श्री राम जी, क्योंकि आप उनकी संतानें हो, बड़े बेटे लव की संतान में हो। कुल के आपके गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी। पक्षी है आपके वंश का हंस, और घोड़ा है चेतक। स्नान नदी है भागीरथी गंगा, यही गंगा जी आप ही के सूर्यवंश में शतयुग में हुए महाराजा भागीरथ, जो गंगा जी को लाए, नाम पड़ गया भागीरथी गंगा। सूत्र है आपका दूब घास का, जिसको डाब घास बोल देते हैं, पितरों को जल तर्पण करते हैं। मोहर है खजूर का, मोहर जानते हो जी? अरे आप तो जानो, जी जाने भाई, नहीं ताती नहीं जानते। दूल्हा बनते हैं, शहरा बनता है, कलंगी लगाई जाती है, उसे मोहर बोलते हैं। पहले जो लगाते थे आपके हमारे बड़े बुजुर्ग, वो मोहर खजूर की लगती थी, आज भी लगती है पूरब साइड में। अब आपके पश्चिम में तो कलंगी मोल के लिए आमे नहीं पहले, अब तो मोल की आती है। मोहर खजूर का, छत्र सोने का, राजा महाराजाओं के सिंहासन पे जो छत्र लगा होता है वह सोने का। वेद, चारों वेदों में आपका वेद है यजुर्वेद। वाना है केसरिया, ध्वजा जो पताका लहराई जाती है वह केसरिया। वस्त्र हैं पीताम्बरी, कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन धर्म कर्म का कार्य होता है, उसमें जो वस्त्र पहने जाते हैं, चाहे वो जनाना हो या मर्दाना, पीले रंग के। और जयकारा है हर हर महादेव का। ये हमारे गहलोत राजपूतों की पूजनीय और मुख्य बातें हैं। मान के चलिए कभी आप कहीं फंस जाते हो तो ये याद करने योग्य। अगर आपने ये इसमें पूरी भी नहीं तो 4-6 बातें भी कहीं व्याख्या कर दी तो हम मान लिए जाओगे हाँ पक्के हैं जी। अभी तो मैं आया हूँ, बोले फिर आ जाओ। और वैसे ये पहले जो है शादी विवाह जब होते तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती थी, मगर आजकल कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देता है। अब बात करते हैं हमारे गहलोत राजपूतों की, अपनी वंशावली की। जैसे कि हमारा जो नाम है गहलोत, ये पड़ा है महाराजा गोहा से। महाराजा गोहा पीछे को है जाएंगे, चलो बता दो। महाराजा गोहा जो थे, ये सबसे पहले जो हमारे राजा हुए राजस्थान के, ये आपका उदयपुर मेवाड़ और ये चित्तौड़, ये तो बात की बातें हैं। चित्तौड़ तो हमारे बप्पा रावल जी ने किया है। चित्तौड़ बप्पा रावल जी से पहले जो थे, कई पीढ़ियां पहले, जिनका नाम था महाराजा गोहा। गोहा कहाँ थे? गोहा के पिता थे महाराजा, सुनिए, महाराजा शिलादित्य, सबसे पहले राजा जो हमारे राजस्थान के रहे, राजस्थान में जो सबसे पहले आए। जैसे कि राम जी के सबसे, मैं आपको ऊपर से लेता हूँ कुछ थोड़ा। राम जी के बड़े बेटे लव ने बसाया लवपुरी, जिसका वर्तमान में नाम है लाहौर। इन्हीं के कुछ पीढ़ी नीचे आके हुए हैं महाराज कनकसेन और विजयसेन, जिन्होंने गुजरात में अपनी राजधानी बनाई। गुजरात के बाद से इनका जो निकास माना जाता है वो है हमारा राजस्थान ईडर वन क्षेत्र, जो भीलों का क्षेत्र था। ये आपका कुंभलगढ़ और उदयपुर और चित्तौड़ से भी पहले की बातें हैं। ईडर वन क्षेत्र, ईडर वन क्षेत्र के जो सबसे पहले राजा हुए थे उनका नाम था महाराजा शिलादित्य। सन भाई साहब, सन करीब करीब ये है 500 संवत के आसपास की बात। पूरा क्लियर नहीं कह सकते कि 504 थी या 505 थी, और 500 के आसपास की बात है, क्योंकि आपको गहलोत नाम मिले मात्र 1500 वर्ष हुआ है। 1500 वर्ष पहले कोई भी गहलोत नाम का राजपूत नहीं था। छत्री तो थे मगर गहलोत नाम के नहीं थे। गहलोत नाम जो है 1500 साल पहले ही मिला है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और 1500 वर्ष पुराना इतिहास मायने रखता है। इतना 1500 वर्ष काफ़ी लंबा इतिहास हो गया। तो महाराजा शिलादित्य जो थे, ये ईडर वन क्षेत्र में राज्य करते थे, और इनकी जो सेना थी वो भीलों की सेना थी। महारानी का नाम था कमलावती। महाराज शिलादित्य युद्ध लड़ने के लिए गए थे, महारानी कमलावती थी गर्भ से। जब महाराज शिलादित्य युद्ध लड़ने के लिए गए तो कमलावती अपने देवता या किसी मंदिर में पूजा के लिए गई हुई थी। जब वे वापस लौट रही तो पता चलता है कि महाराज शिलादित्य युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो जो भीलों की सेना उनके साथ थी महारानी के, वो महारानी को राजभवन न ले जाके
बीच रास्ते में जंगल में ही उनको रोक लिया कि पता वहाँ ले जाएंगे तो इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको गोह की गुफा में, गोह होता है एक जानवर जिसकी 7 मंजिल की गुफा होती है, उस गुफा में उनका निवास स्थान बनाया। जब कुछ महीने बाद महारानी कमलावती ने अपने गर्भ से अपने बेटे को जन्म दिया और जन्म देने के तुरंत बाद माता सती हो गई कि उनके पति शहीद हो गए थे, इसलिए उस बेटे को किसी गरीब ब्राह्मण के घर में देकर पालन पोषण के लिए छोड़ दिया। अब गोह की गुफा में जन्म हुआ तो नाम रख दिया उनका गोहा। गोहा से कुछ समय बाद उनका नाम पड़ा गोहिल, जिस गोहिल के नाम से आपको गोहिल वंश भी बोला जाता है। कई जगह आपने अगर पढ़ा हो गहलोतों को गोहिल वंश के नाम से भी जाना जाता है कई जगह। गोहिल से नाम पड़ा गिरहादित्य और गिरहादित्य से नाम पड़ा है आपका गहलोत, जो शुद्ध आज वर्तमान में चला आ रहा है इन्हीं राजा गोहा के नाम से। इसका आप गूगल पे डालेंगे, गूगल पे भी निकल आएगा, मगर उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ नई चीज़ें और मिलेंगी। तो महाराजा गोहा के नाम से हमारा गहलोत नाम चला है। अब बात करें हमारे सिसोदिया की, सिसोदिया कैसे नाम पड़ा। सिसोदा नाम के ठिकाने बनाए, सिसोदा नाम के किले, उनमें जब विरहा करते थे तो जैसे कि आपने देखा हो कोई व्यक्ति रहता है तो उस जगह के नाम से उसकी अल्ल पड़ जाती है, तो उन सिसोदा ठिकानों के नाम से उनकी अल्ल पड़ गई सिसोदिया, सिसोदा किलों में रहने के कारण। किसने बनाए सिसोदा किले? सिसोदा किले इन्हीं राजाओं ने बनाए थे, जो राजा गोहा के बाद जो चली है वंशावली चली है। जैसे कि बताओ उनका नाम। 1 मिनट, राजा गोहा, राजा गोहा, राजा गोहा, राजा गोहा, 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 राजा गोहा। हाँ जी, जैसे कि राजा हुए हैं सबसे पहले हमारे गोहिल, जहाँ से हमारा गहलोत चला है नाम। गोहिल के बेटे हुए भोज, भोज के हुए महेंद्र प्रथम, महेंद्र के नागादित्य जिनको नाग बोला जाता है, नाग के शिलादित्य, शिलादित्य के अपराजित, अपराजित के महेंद्र सेकंड, उनके हुए हैं बप्पा रावल। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महाराज गोहा के 8 पीढ़ी नीचे हुए हैं बप्पा रावल। उनके इसमें पेज फट गया है, वरना इसमें ये भी आ जाता कि कौन सी इसमें हुए हैं सन में, जी इसमें वो क्लियर लिखी हुई थी। तो इसमें इन्होंने किस सन में इसका चित्तौड़गढ़ का निर्माण नहीं कराया। ये सब दंत कथाएँ हैं कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ का निर्माण कराया ना। चित्तौड़गढ़ का पहले नाम था चित्रकूट और मौर्य वंश के, मौरी वंश के जो शासक थे वो उस पर शासन करते थे। बप्पा रावल ने तो उनसे युद्ध करके चित्तौड़गढ़ पे अपनी गद्दी स्थापित की थी, ना कि उन्होंने बनाया। उन्होंने हाँ उसमें सुधार करवाए, फिर नई नई चीज़ें उसमें लगाई। चित्रकूट, चित्रकूट नाम है चित्तौड़ का। आप चित्तौड़ का इतिहास पढ़ना कभी, चित्तौड़ जब जाओ उसका नाम जो पूर्व नाम आएगा वो आएगा चित्रकूट। और इस पे हमारे गहलोत वंश से पहले, सिसोदिया वंश से पहले अनेक, जैसे कि इसमें आपका एक मौर्य वंश आता है जो सबसे ज़्यादा शासन उन्होंने किया है, उनसे युद्ध किया था बप्पा रावल ने, इन्होंने बनाया नहीं था। हाँ उदयपुर जो है वो महाराणा उदय सिंह के नाम से। मौर्य वंश तो बिहार में अवध में है, राजस्थान में मौर्य वंश रहा ही नहीं है। देखो गूगल पे डालो चित्तौड़, उसमें आ जाएगा पढ़ किसने रखा बनाया। है। ये मौर्य बप्पा वंश राजस्थान का हिस्सा नहीं है कभी। कौन? मौर्य वंश तो कभी राजस्थान में हुआ ही ना। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, 1 मिनट। मौर्य वंश तो बप- अवध और मगध एक और ब्रज मिनट, ये- यहाँ रहा। वो मुझे भूलने में हो रही है, मोर या मोरी करके कुछ है। हाँ चित्तौड़, चित्तौड़। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। 1 मिनट दो रुकिए, वंश चित्तौड़गढ़। रहे मौर्य मेजर। चलो ज़्यादा डीपली विशेष कर कर ध्यान रखनी बात है, कोई कुल वो माता, मैं कुल देख ली गुरु, गूगल में, है जी? पढ़ने दो। कुल माता, नहीं, नहीं, नहीं। कुल गुरु, है ना, कौन से बाबा दादा बाबा 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 और कौन से खुद तो तुम्हारा फैशन दिखाई दे रहा हो चश्मा? हाँ, दिखाई दे रहा है। क्यों हम क्यों झूठ बोले जी? तो नहीं नहीं तो हाँ समझ नहीं। ये है, मगर इतना है कि भाई अगर हम अब बात करें राजा बप्पा रावल से बात करें तो राणा बप्पा रावल से लेके अब तक की जो बीच का समय रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो शासन रहा है वो हमारे सिसोदिया वंश का रहा है, तो इसलिए उसको गद्दी बोला जाता है हमारे गहलोतों की। मगर भाई निर्माण उन्होंने उसका चित्तौड़ का जो निर्माण है
वो बप्पा रावल जी ने नहीं कराया, और नहीं कहीं पूरे इतिहास में ये लिखा हुआ। हमने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी हैं, काफ़ी जगह देखा है, उन्होंने उस पर युद्ध करके उसको लिया है अपने कब्जे में, ना कि उसको बनाया है, उसमें फिर सुधार किए हैं। और अब तक जो चित्तौड़ पे शासन रहा है वो हमारे गहलोत वंश का रहा है। तो बप्पा रावल के बाद हुए महाराणा खुम्मान प्रथम, महाराणा खुम्मान के हुए मत्तट के हुए भद्रभट्ट प्रथम, उनके हुए सिंह, महाराणा खुम्मान द्वितीय, खुम्मान के महायक के खुम्मान तृतीय, इनके हुए मत्रभट्ट द्वितीय, अल्हट, नरवाहन, शालिवाहन, शक्ति कुमार, अम्बा प्रसाद, सुशिवर्मा, नरवर्मा, कीर्तिवर्मा। इसमें नाम कुछ फट गए इसमें नाम। ये आपके चौर सिंह, विक्रमादित्य, रावल, करण सिंह जिनको रण सिंह, क्षेत्र सिंह, सामंत सिंह, कुमार सिंह, मथान सिंह, पद्म सिंह, जयंत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, राणा रतन सिंह प्रथम, राणा हम्बीर सिंह, क्षेत्र सिंह, लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा उदयकर्ण जिन्हें उदाजी बोलते, राणा रायमल, राणा शंगा संग्राम सिंह, राणा रतन सिंह द्वितीय और राणा विक्रमादित्य। फिर उनके नीचे आके वो वंशावली पूरी हमारी चलती गई। उनके नाम इसमें शायद हाँ होंगे, इसमें वो फट गया पेज, इसमें काफी पुरानी हो गई ना। ये बहुत सारे राजा मिस हैं बीच में जो है राजा या राज सिंह जो क्या रहे, इसमें ये नाम नहीं मिलेंगे, आपने पढ़े होंगे जो नाम बताऊँ, इतनी लंबी वंशावली नहीं मिलेंगी, इतने नाम आपको ना तो गूगल पे मिलने के और ना ही आपको किसी वंशावली में मिलने के। जो अलग अलग लेखक हुए हैं ये सारे नाम, ये पेज फट गया है रतन सिंह के मगर मुझे मैंने डायरी में नोट कर रखे हैं, ये सारे नाम डायरी में मेरे पास नोट है। उनके नाम ही नहीं है जिनने राज करा भाई 1500 साल तो काफी अच्छा शासन रहा किनका, राणा राज सिंह जी का। वो तो बड़े बहादुर मैंने हम्बीर हैं, राणा सांगा, बप्पा रावल, कुंभा और राणा प्रताप, ये बहुत मुख्य है जो ऐसा है। मैंने आपको पहले ही बताया महाराणा प्रताप क्या है 1540 में जन्मे, कोई ज़्यादा 1597 में डेथ हो गई है उनकी, कोई ज़्यादा लंबा कार्यकाल नहीं हुआ है, उसको लोगों ने याद रखा। ठीक है, उससे पहले जो राजा हुए भाई ऐसी बात नहीं है, महाराणा प्रताप से भी और राजा हुए होंगे, बड़े उन्होंने पराक्रम के कार्य किए होंगे, मगर उनका जो इतिहास है सभी नष्ट कर दिया गया है, कहीं देखने को नहीं मिलता है किसी भी किताब में या किसी लेखनी में, किसी इतिहासकार ने लिखे भी तो वो सब मिटा दिए गए मुगलों के शासन में। ये जो वंशावली किताब है कहाँ से है आपके पास? ये हमारे पिताजी कहीं दिलाए थे ये राजस्थान की कहीं की है, इसमें चित्तौड़ का सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, जैसे बप्पा रावल का वास्तविक नाम काल भोज था, इनके पिता शिलादित्य भीलों की बस्ती ईडर के राजा थे, वे अत्यधिक विलासी तथा राजकार्य ईडर क्षेत्र वगैरह आएगा ना इसमें, ईडर पहले ये तो बाद में हुए चित्तौड़ उदयपुर वगैरह। बप्पा रावल ने अपने 2 घनिष्ठ भील मित्रों के साथ तत्कालीन राजा मान मौर्य के पास चित्तौड़ आ गए। ये मान मौर्य जो थे इनके मित्र वगैरह कुछ थे। सन 734-35 में अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। बप्पा रावल ने अपने वीर साथियों की सहायता से उसे मार गिराया तथा बाद में तत्कालीन राजा मान मौर्य से चित्तौड़ का राज्य छीनकर गद्दी पर अधिकार किया। क्या उन्होंने बप्पा रावल ने। कहा जाता है कि बचपन में बप्पा ने खेल खेल में नागदा की राजकुमारी का परिग्रहण कर लिया था। इस पर नागदा के राजा ने उन्हें जान से मरवाना चाहा था। उस समय भी इन दोनों भील बालकों ने बप्पा की रक्षा की, अतः चित्तौड़ की गद्दी पर बैठने के बाद बप्पा रावल का राज तिलक बालिये और देव ने ही किया और इन्हीं वंशजों को मेवाड़ के भावी राजाओं का राज तिलक करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अब तक निभाया जा रहा है। बप्पा रावल ने अपने राज्यकाल के काबुल, कंधार, ईरान इत्यादि राजाओं पर भी विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती राजा गुरु तथा हिंदुआ सूर्य की उपाधि ग्रहण की। बप्पा रावल की भगवान एकलिंग नाथ में अत्यंत भक्ति थी, अतः नागदा के पास ही कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। मेवाड़ राजवंश में भगवान एकलिंगनाथ आराध्य देव कहे जाते हैं, इसीलिए आपके कुल देवता एकलिंगनाथ कहे जाते हैं एवं मेवाड़ के महाराणा उनके दीवान कहलाते हैं। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा व कैलाशपुरी से कुछ ही दूरी पर हुई, जहां इनकी स्मृति में बप्पा रावल का मंदिर बना हुआ है। और उसमें जितने भी राजा हुए हैं जैसे राणा करण सिंह, रावल समर सिंह, चित्तौड़ का पहला शाखा रावल रतन सिंह, उनके सारे कार्यकाल लिखे हैं। महाराणा हम्बीर उनकी सन वगैरह सब हैं। महाराणा क्षेत्र सिंह, लाखा, महाराणा चूड़ा, मोकल, कुंभा, महाराणा शांगा, मीराबाई इसी में आ गई हमारे।
चित्तौड़ का हमारा दूसरा शाखा विक्रमादित्य। स्वामी भक्त पन्नाधाय का इतिहास, चित्तौड़ का तीसरा शाखा महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, रावत बाग सिंह, ये मतलब अलग अलग उनकी जो ठीक है। अमर ऐतिहासिक सिंह, चीजें अमर हैं सिंह के बच्चे, अब तो लक्ष्यराज सिंह लास्ट हैं। अब तो ये तो इनके अरविंद सिंह के बेटे हैं महाराजा, सिंह के बेटे। अरविंद सिंह के बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। इसमें भी तो वो चल रहा है, इनमें आपस में विवाद चल रहा था कुछ समय पहले। वो थे, क्या नाम था उनका, महेंद्र सिंह, वो अपने आप बता रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे, वो अपने आप को ऐसा था, वो उसमें बताएं वो जो दो भाई वगैरह थे इनमें कोई, तो भाई गद्दी तो वैसे बड़े भाई को मिलती है। और जो महेंद्र सिंह हैं वो बड़े भाई के हैं। अगर उस हिसाब से देखा जावे, अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो गद्दी उन्हीं की है। क्यों भाई सत्ता किसको मिलती है? नहीं, इस सिसोदिया वंश में ऐसा नहीं है कि सत्ता बड़े को मिली है। राणा प्रताप तो खुद सबसे छोटे हैं। योग्य आदमी को सत्ता मिली है। राम तो के जे लोग पूरे सूर्य वंश में ये प्रथा है, कभी भी बड़े छोटे का कोई गद्दी का रिश्ता नहीं। जो सबसे योग्य वाला मेरी बात तो सुन, मान ली आपकी बात, मान ली योग्य है, मान लिया योग्य है। और उस समय ये लोग छोड़ के भी तो चले गए थे, ये लोग कहीं बाहर चले गए थे, या इन्होंने कुछ किया नहीं। जो महेंद्र सिंह जो नाम ले रहा हूँ मैं, अब ये बाद में जब इन्होंने देखा है तो ये बाद में बीच में लौट के आए हैं। मगर अब इस समय तो मेवाड़ के वही है, इस समय तो जो भी है मेवाड़ के, हाँ, पूरे महल पर उनका ही राज, इन्हीं का है। हमारे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का इस समय, क्योंकि हमारे पूरे राम के टाइम से ही हाँ जी, कभी ऐसे नहीं रही कि बड़े की सत्ता रही है। युधिष्ठिर बनाया गया, और इसी चक्कर में युधिष्ठिर योग्य थे। युधिष्ठिर, पांडव और धृतराष्ट्र में जो लड़ाई है वो इसी चक्कर में है। नियम से एक नियम है कि बड़े के गद्दी जाएगी, अगर बड़ा योग्य नहीं है तो छोटे पे जा सके। ये हमेशा सूर्यवंश की हो रही है। राणा प्रताप खुद सबसे छोटे हैं। राणा प्रताप छोटे तो थे पर वो कुशल थे ना, वो योग्य थे ना, इसीलिए तो उन्हें मिल गई। तो अगर योग्य, ऐसे ही ये जो राजा रतन सिंह है, ये भी तीसरे नंबर के हैं। कोई भी राजा हमारे में ज्यादातर पहले बड़े वाले ना रहे। उदय सिंह जो राजा रहे बड़े वाले, वो खुद भी इतने योग्य नहीं रहे। उदय सिंह द्वितीय ऐसा है भाई साहब। इसमें आप अगर बात करें इतिहास की, तो इन 1500 वर्षों के बीच में इतिहास में मैंने बहुत सारी, मतलब ऐसी बात नहीं भाई, मैं जब आपकी वंशावली करता हूँ तो मैं भी अलग अलग लेखकों के मतों को पढ़ता हूँ, इतिहासों को पढ़ता हूँ। तो कहीं कहीं तो ऐसा भी, किन्हीं बहुत से लेखकों के अनुसार मैंने ये भी पाया है कि मान लीजिए किसी राजा की संतान नहीं थी तो उन्होंने किसी को गोद ले लिया, उसको गद्दी पर बिठाया गया। हाँ जी, ये दो भाग कैसे हुई? राणा जो है आपकी शाखा है, राणा शाखा है। गहलोतों में दो शाखाएं हैं, राणा और रावल। राणा हमारे यूपी में है, रावल राजपूत हमारे, रावल जो शाखा है वो आपके राजस्थान में है। और जो रावल जो भाटी होते हैं ये अलग है, जिनका जैसलमेर से हमारा इनका निकास ये है। हस्तिनापुर का जो राज है भी सूर्यवंश का हिस्सा है, और इसमें भी बाद में युधिष्ठिर से भी शासन अर्जुन के बेटा पे गया। कौन सा वाला हस्तिनापुर का? ये तो चंद्रवंश है, ये तो युधिष्ठिर चंद्रवंश में आते हैं। अब इसकी भी हिस्ट्री ऊपर से आप देखो, दो भाई हुए थे, जब डिवीजन हुआ ना राम से ही शुरू करते हैं। अरे राम जी थे नहीं, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 10, सबसे पहले पुत्र थे उनके मन के द्वारा मारीच। चंद्रवंश की स्थापना कब हुई है बताओ? नहीं, चंद्रवंश के मैंने नहीं पढ़ा है जी इतिहास, क्या मैं झूठ बोलूं कि मैंने। सुनो, ये बताया मुझे किस ऋषि के आधार पे हुई है। महाराजा ब्रह्मा जी के नेत्रों के द्वारा ऋषि हुए हैं, अत्रि ऋषि। उन अत्रि का तो चला है हमारा चंद्रवंश, उनके आगे संतान जो चली हैं वो तो आता है हमारा चंद्रवंश में। और मारीच के बेटे हुए हैं कश्यप, कश्यप के हुए हैं वैवस्वानु, वैवस्वान के हुए हैं वैवस्त मनु, जिन्होंने मनु स्मृति, और मनु के हुए हैं बेटा इक्ष्वाकु। यहाँ से हमारा इक्ष्वाकु वंश और हमारा सूर्य वंश चला है। इक्ष्वाकु के संस्कृत में भी आया था इक्ष्वाकु वंश, शायद आपने पढ़ा है। ये काफी लंबी बातें हो जाएंगी। राम के भी दोनों जो हुए ना, लव और कुश, हाँ जी, उनने भी शासन आधे आधे करके बांट दिए। लव भी राजा बने और कुश भी राजा। कुछ नहीं, कुछ के कुशवा हैं हमारे, कुछ के कुशवा हैं। भरत के भी दो बेटे हुए हैं, पुष्कर और तक्ष। पुष्कर के हैं बड़गुजर राघव और तक्ष के हैं राठौर। लक्ष्मण के भी दो बेटे हुए हैं, चित्रकेतु और अंगिरा। चित्रकेतु के हैं जोरकेर और अंगिरा के हैं जुझार। और शत्रुघ्न के भी दो बेटे हैं, सुदेश और सुभाऊ। सुदेश के हैं हाड़ा राजपूत जो कि राजस्थान में है, और सुभाऊ के कठेरिया हैं, ये मुरादाबाद बरेली शहर में। इन सब की तो अलग अलग गद्दियाँ बनी हैं, अलग अलग राजा हुए, इनको अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं ना। चक्रवर्ती सम्राट थे भाई वो तो।
हाँ, चलो अब ये मान लेते हैं मेवाड़ हमारा क्षेत्र है, हम मेवाड़ आप उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ है हमारे ये तो हमारा गहलोत में आता है, किले ये हैं। ये तो और अभी कुंभलगढ़ लास्ट राजा हमारे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं वर्तमान में जो अब हैं। अब वो आगे जो वंशावली उनकी चलेगी वो चलती रहेगी। अब बात करते हैं हम अपने साठे की। अब हाँ वो लौट हमारा जो साठा है, साठा जो है ये छोटे भाई का है, राणा बख्शराज सिंह का, ठीक है। और हमारे जो 300 गांव हैं ये हैं राणा हस्तराज। अब बात करें राणा हस्तराज और राणा बख्शराज ये कहाँ से आए। जो मैंने आपको नाम बताए थे महाराणाओं के, इनमें थे महाराणा खुम्मान तृतीय, महाराणा खुम्मान तृतीय। इन महाराणा खुम्मान तृतीय के ये पोते थे, महाराणा हस्तराज और महाराणा बख्शराज। आने का इनका कारण क्या था? आने का कारण था पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए। जब मोहम्मद गौरी ने उनको बंदी बना लिया है तो उनकी मदद के लिए उन्होंने सूचना पहुंचवाई अपने कवि चंद्रवरदाई द्वारा कि भाई हमारी सहायता के लिए आओ। मगर जब वो अधभर में आ पाए तो उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया और आपस में दोनों कवि और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे का कत्लेआम कर लिया। तो वो दिल्ली गद्दी पर न जाके उन्होंने बीच में ही अपना डेरा डाल लिया, राणा हस्तराज और राणा बख्शराज ने। कहाँ पे डेरा जहाँ डाला था उसका नाम वर्तमान में नाम है गांव देहरा, जो हमारे साठे की मेन जड़ है। जो इस समय अब पूरा गांव हमारा मुसलमानों का है, जो साठे की एक तरह से शाखा मान लो पूरी, उसी में से हमारा पूरा साठा निकला हुआ है, देहरी में से। अब ये तो फिर तुमने मिक्स कर दी। कैसे? पृथ्वीराज चौहान तो 1192 में कहानी खत्म, किनकी? और साठा अब हुआ 700 साल तो पता नहीं पोते पड़पोते करके कुछ थे, बेटे नहीं थे इनके। कह रहा कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी तुमने जो जोड़ी है, हाँ जी, वो जुड़ ही ना सके। 1192 में पृथ्वीराज चौहान खत्म, और ये जो हमारे साठा की जो तुम देहरा कह रहे हो, ये 700 750 साल पुरानी है बस। किसने बोल दिया आपसे? मालिक 777 साल तो हमारे डहाने को बसे हुए हो रहे हैं। 1305 में तो डहाना बसा है हमारा, राणा चांद सिंह ने बसाया है। और ये कब देहरा में कब आए? देहरे को करीब 1000 के आसपास हो रहे हैं, 900 के आसपास देहरे को। 11 से ही है। हाँ जी, उसकी पोथी में लिखा हुआ होगा क्लियर बिल्कुल, देहरे वाली पोथी में या सपनावत वाली पोथी में ये क्लियर लिखा हुआ कुछ किस सन में इन्होंने किला बनाया है। देहरा जो किला आबाद किया था किस सन में किया है, इन्हें कोई ज़्यादा समय थोड़ी हो रहा है। देहरा किला होगा? देहरा मतलब देहरे पे डेरा डाला था, देहरा किला बनाया। अब का किला रखा 1000 वर्ष पुराना, मतलब कोई मट्टी वगैरह का वैसा ही कोई अपना किला बनाया राज करने के लिए, किला टाइप से। जैसे कि अभी भी आप जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है मथुरा में हमारी 36 ही है राघव राजपूतों की, उनके महाराज थे कि जैतमल सिंह करके, वो आए थे जैसे कि कन्नौज गद्दी से निकल के। अब उन्होंने वो महल वो किला बनाया। वो किला क्या बनाया? अब पहले कोई ये वो तो थे नहीं सीमेंट वगैरह, तो मिट्टी का ही किला बना लिया, मिट्टी वगैरह। आज भी वैसे ठेर पड़ी हुई है ऊंची उस जगह, किला का नामो निशान कोई है नहीं। तो कोई देहरा किला उन्होंने अपने समय पे मिट्टी का किसी चीज़ का बनाया। हाँ जी, तो वहाँ से फिर हमारा देहरे से धीरे धीरे निकास 60 गांवों का हुआ है। अब जैसे कि ये राणा जो थे बख्शराज, इन्हीं राणा बख्शराज के लिखा हुआ है राठौर गोत्र की गढ़ मेहता गांव की। आप जो चीज़ चाह रहे हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट एक से एक मिला के वंशावली, मैं इस चीज़ को दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ। हाँ, ये तुम्हारा सिसोदिया वंश है, सूर्यवंश भाई काफ़ी बड़ा है, और इससे सूर्यवंश से पहला कोई वंश नहीं है, सबसे भी पहला वंश चला हुआ है। चाहे कितना भी पुराना हो चाहे नया हो, कोई भी व्यक्ति पूरे इतिहास की एक से एक कड़ी जोड़ के नहीं दिखा सकता इतिहास की। सच है। हाँ, एक से एक कड़ी जोड़ के नहीं दिखा सकता। अगर आप 10 लेखकों के मतों को पढ़ेंगे, उन लेखकों के मत भी आपको अलग अलग मिलेंगे 10 के। चलो देहरे से शुरू कर। देहरे पे कौन आए राजा? राणा बख्शराज। राणा बख्शराज। राजा बख्शराज लिखा हुआ है। राणा बख्शराज सिंह, न बख्शराज तो बहुत लंबी हो जाएगी बख्शराज से तो। राणा बख्शराज सिंह जी के राठौर गोत्र की गढ़ मेहता गाँव चंद्रदेव कुंवर दादी बेटा हुए सूरजपाल सिंह अकेले। सूरजपाल सिंह के तोमर गोत्र की पाटड़ी गाँव दान सिंह की सुपुत्री जावित्री देवी बेटा हुए सुलयचंद सिंह, ये भी अकेले हुए। बाबा सुलयचंद सिंह जी के चौहान गोत्र की कोशनी गाँव अमर सिंह की सुपुत्री राम कुंवर बेटा हुए चित्तरपाल सिंह, ये भी अकेले हुए। और बाबा चित्तरपाल सिंह जी के पवार गोत्र की खेड़ा गाँव सदाराम सिंह की सुपुत्री शारदे कुंवर
बेटा हुए कीरतपाल सिंह और बाबा कीरतपाल सिंह जी के पुंडीर गोत्र की रनखंडी गांव हरजस सिंह की सुपुत्री पार्वदे कुंवर, बेटा हुए पटपाल सिंह और बाबा पटपाल सिंह जी के बड़गुजर गोत्र की जंगीराबाद गांव राधा कौर दादी, बेटा हुए बस्तीपाल सिंह और बाबा बस्तीपाल सिंह जी के तोमर गोत्र की पुलखुआ गांव जगत राय सिंह की सुपुत्री हशारदे कुंवर, बेटा सहजपाल सिंह, जसपाल सिंह और भौरपाल सिंह हुए 3। बड़े बड़े बाबा सहजपाल सिंह जी देहरा में बैठे, जो कि उनकी संतान में गांव देहरा व खिचरा 2 गांव हैं। जो देहरा और खिचरा दोनों ही आज वर्तमान में हमारे मुसलमानी गांव हैं मुसलमानी बन गए। और दोनों ही बड़े तखत गांव हैं। छोटे बाबा थे राणा जसपाल सिंह जी के 4 बेटे हुए, राणा मदनपाल सिंह, राणा चांद सिंह, राणा शीद सिंह, राणा गंधर्व सेन। बड़े बड़े बाबा राणा मदनपाल सिंह जी ने धौलाना आबाद किया, जो कि उनकी संतान में 8 गांव हुए हैं धौलाने में से। दूसरे बाबा राणा चांद सिंह की संतान में हमारा गांव है डहाना। तीसरे बाबा राणा शीद सिंह, जिनका गांव है अश्वनापत की नगरिया, जिसे वर्तमान में बोला जाता है सपनावत। और चौथे बाबा राणा गंधर्व सेन, जिनकी संतान में गांव है आपका नगला शमाना। ठीक। इस शमाने में से अलग अलग गांव निकले हुए हैं। चौथे भाई और थे तीसरे राणा भौरपाल, जिनमें से आपका देहरा बझेड़ा वगैरह कोटला शालेपुर सिहानी ये उनके रांगड़ों के गांव निकले हुए हैं। अब लिखा हुआ है राणा बाबा चांद सिंह जी ने डहाना आबाद किया। उनकी संतान विक्रमीय संवत 1305 चैत्र शुदी पंचमी दिन शुक्रवार को, ठीक। अब 1305 में बसाया और संवत अब चल रही है 2082। ठीक। 777 साल हो रहे हैं डहाने को, तो आप देहरे की बात कर रहे हैं 700 साल। अब इन्हीं के लिखा हुआ है राणा चांद सिंह जी के चौहान गोत्र की चंडोस गांव कूढ़े सिंह की सुपुत्री चंदर कौर दादी, बेटा हुए अकेले बाबा दूल्हे राय और बाबा दूल्हे राय सिंह के बड़गुजर गोत्र की बरौली गांव रामा कौर दादी, बेटा हुए हरगमल सिंह और हेमराज 2, जो कि छोटे बाबा हेमराज की औलाद में गांव है प्यावली, बिशहाड़ा, रसूलपुर और नारायणपुर वास्का। ये गांव है छोटे बाबा हेमराज। बड़े बाबा हरगमल सिंह, लिखा है बाबा हरगमल सिंह जी के पमार गोत्र की शमेड़ा गांव राम सिंह की सुपुत्री जतन दे कौर दादी, बेटा अकेले हुए गड़मल सिंह, उर्फ नाम था उनका ईश्वर सिंह और बहन थी उनकी ईश्वरी देवी। बाबा ईश्वर सिंह जी के झुट्टियाना गोत्र की बराल गांव जय सिंह की सुपुत्री सिंगार दे कौर, बेटा गंगादे सिंह और बागदे सिंह 2। तो छोटे बाबा बागदे सिंह का गांव निकल गया आपका, यहाँ से अलग हो गया आपका नरैना, दहाने से अलग। बड़े बाबा गंगादे सिंह जी के गौड़ गोत्र की पुठरी गांव शिव शाह सिंह की सुपुत्री सुजान कौर दादी, बेटा हुए पहाड़दे सिंह अकेले। बाबा पहाड़दे सिंह जी के तोमर गोत्र की कस्तले गांव और राय सिंह की सुपुत्री रुकमा कौर दादी, बेटा उदय सिंह, इच्छाराम सिंह, भानिक सिंह, मेघराज सिंह और छज्जू सिंह 5। बड़े बड़े बाबा उदय सिंह का तो है हमारा गांव डहाना, जिसमें हम रहते हैं आप लोग। छोटे बाबा इच्छाराम सिंह, जिनका गांव है आपका शिरोधन। तीसरे बाबा भानिक सिंह, इनमें आधा खानदान तो भेड़े हैं जो गांव डहाने में है, आधा गांव में निकल गया हमारा चचोई। चौथे बाबा मेघराज, जिनमें आपका गांव है मतनावली उर्फ नाम मथुरावली। और सबसे छोटे बाबा छज्जू सिंह, जिनका गांव है हमारा छजूपुर। ये 5 गांव हमारे डहाने के बिल्कुल करीब हैं, एक ही बाबा की संतान में। नरैना थोड़ा अलग है और रसूलपुर नारायणपुर वास्का वो और पीढ़ियाँ अलग हो गई। अब बड़े बड़े बाबा उदय सिंह जी के तोमर गोत्र की पाटड़ी गांव शायल सिंह की सुपुत्री कर्मावती देवी, बेटा हुए रायचंद सिंह, कुल्लू चंद सिंह, लाड सिंह और जीतराज सिंह 4 भाई, जिनमें बड़े बड़े बाबा रायचंद और कुल्लू चंद, इन 2 की तो शादी नहीं हुई। तीसरे बाबा हैं लाड सिंह, जिनमें आपका परिवार आएगा नीचे आके। और चौथे बाबा हैं जीतराज। इन जीतराज सिंह में बोला जाता है हमारे डहाने में कलंदर थोक, अकेला जीतराज बाबा का कलंदर थोक यहाँ से अलग हट गया। अब बड़े बाबा लाड सिंह जी के चौहान गोत्र की काले पहाड़ गांव अजब सिंह की सुपुत्री हरकौर दादी, बेटा हुए रणमल सिंह, शहमल सिंह और शालम सिंह 3। बड़े बड़े बाबा रणमल सिंह में तो आ पाएंगे। छोटे बाबा शहमल सिंह में चला गया हमारा हरोके थोक,
भंडिया थोक और पुमैया, ये 3 थोक चले गए बाबा शहमल सिंह में। अब बड़े बड़े बाबा रणमल सिंह जी के झुट्टियाना राजपूत राजपुर गाँव, मान सिंह की सुपुत्री शायर कौर दादी, बेटा हुए दधी सैन। अब बाबा दधी सैन सिंह जी के शुमाल गोत्र की कपसाड़ गाँव, शौराम सिंह की सुपुत्री सुजान कौर दादी, बेटा हुए पूरनमल सिंह अकेले। और बाबा पूरनमल सिंह जी के पमार गोत्र की रतनपुर गाँव, परशुराम सिंह की सुपुत्री शील कौर दादी, बेटा मुकुट सिंह, राधवदास सिंह, शेखंड सिंह, आनंद सैन, राम शाह और हरवंश सिंह, 6 भाई हुए। बड़े बड़े बाबा मुकुट सिंह में तो हमारा जगत थोक और शरीफ थोक आता है। राम राम जी। मुकुट सिंह बाबा में तो हमारा जगत थोक एवं शरीफ थोक आता है। छोटे बाबा राधोदास नावल्द रहे, तीसरे बाबा शेखंड ये भी नावल्द रहे, और चौथे बाबा आनंद सैन, इनमें चले गए हमारे शक्ति वाला कुनबा है। और उनसे छोटे बाबा राम शाह, उनमें चले गए हमारे शबूत्रा वाले। अब लिखा है बाबा मुकुट सिंह जी के चौहान गोत्र की पहल गाँव, पृथ्वी सिंह की सुपुत्री रामा कौर दादी, बेटा हुए शवल सिंह, शेर सिंह, मंगद सिंह, मेराजी सिंह और घासीराम, 5 भाई। बड़े बड़े बाबा शवल सिंह में मैं आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ। बाबा शेर सिंह का परिवार है कुआ वाले, और मेराजी सिंह का परिवार है हमारे चौक वाले। अब बड़े बड़े बाबा शवल सिंह जी के बड़गुजर गोत्र की बलाल गाँव, जयराम सिंह की सुपुत्री रुकमणी देवी, बेटा हुए शरीफ सिंह, वसंत राय सिंह, जगत सिंह, मौजी सिंह और शादमणि सिंह, 5 भाई। बड़े बड़े बाबा शरीफ सिंह का तो है आपका शरीफ थोक, इन्हीं बाबा शरीफ के नाम से। ठीक है। शरीफ सिंह से छोटे थे बाबा वसंत राय, नावल्द रहे। और तीसरे बाबा जगत सिंह, इनसे बोला जाता है हमारा जगता थोक, जिसमें आते हैं वो नरेंद्र सिसोदिया जी MLA विधायक जी, उनका जो परिवार है। अब बड़े बड़े बाबा शरीफ सिंह जी के पुंडीर गोत्र की दूधली गाँव, शायर सिंह की सुपुत्री शैज कौर दादी, बेटा हुए 2 बाबा खान जहाँ सिंह और बाबा हीरा सिंह। तो बड़े बाबा खान जहाँ सिंह में तो हमारे शरीफों में चले गए नए वासिया, नई वासिफ बोलते हैं। और छोटे बाबा हीरा सिंह में जी में हमारे मंदिर वाले और महल वाले 2 परिवार हैं। मंदिर वाले महल वाले एक ही उसके हैं। हाँ, हीरा सिंह बाबा में हैं जी हमारे। अब लिखा है बाबा हीरा सिंह जी के छौकर गोत्र की दयानतपुर गाँव, चंचल सिंह की सुपुत्री हुलासो देवी, बेटा हुए छजमल सिंह और कुशाल सिंह, 2। तो बड़े बाबा छजमल में तो हैं हमारे महल वाले, और छोटे बाबा कुशाल सिंह में हैं हमारे मंदिर वाले। क्या हुआ? पंडित जी तो 2 बाबा छजमल सिंह में हमारे महल वाले और कुशाल सिंह में मंदिर वाले, ये दोनों लगते हमारे शरीफ थोक में ही हैं। अब बड़े बड़े बाबा छजमल सिंह जी के मुढ़ार गोत्र की जतनपुर गाँव, हरी सिंह की सुपुत्री विशाखा देवी, बेटा हुए रणजीत सिंह और दलजीत सिंह, 2, एक बहन राज कुंवर, जिनमें शादी हुई बड़े बाबा रणजीत सिंह की। बाबा रणजीत सिंह जी के भाटी गांव की, वो भाटी गोत्र की घोड़ी गांव, दर्शराम सिंह की सुपुत्री पैज कुंवर दादी, बेटा हुए मित्र सैन सिंह, दादी गुजर गईं। बाबा रणजीत सिंह ने दूसरी शादी करी, दूजी पुंडीर गोत्र की खलसिया गांव, केशव सिंह की सुपुत्री कुंवरदे कौर, बेटा हुए जहांगीर सिंह, मंगल सैन सिंह, भाव सिंह, शेर सिंह और दिमान सिंह, 5 भाई। तो बड़े बड़े बाबा मित्र सेन, जिनके परिवार में तो आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ, बताऊंगा इनमें कौन कौन लगते हैं आपके करीबी। मित्र सेन बाबा से छोटे दूसरी दादी थे बाबा मंगल सेन, वो जहांगीर सिंह। उन जहांगीर सिंह में परिवार चला गया इनका, बिल्लू ताऊ जी का। ठीक है। इनका परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इनका परिवार है, या इनमें एक परिवार और है शुमालों का, जो मतलब कपसाड़ के आए हुए हैं, वो ढाने में रह रहे हैं। और उन तो छोटे बाबा मंगल सेन, उन मंगल सेन में परिवार चला गया ताऊ जी निरुत्तम सिंह जी पूरन बाबा का। उनमें आते हैं जयलाल सिंह, राधे सिंह, अर्जुन, जो उनका परिवार गांव में है। अब बड़े बड़े बाबा हमारे मित्र सैन सिंह जी के पुंडीर गोत्र की नगला गांव, शहजराम सिंह की सुपुत्री जयकौर दादी, बेटी हुई फूलवती देवी, बाबा नहचल सिंह, अकबर सिंह, दीप सिंह और अमीन सिंह, 4।
अब बड़े बड़े बाबा नेहचल सिंह जी के दाहिमा गोत्र की खट्टा गांव, संतोषी सिंह की सुपुत्री सुजान कौर दादी, बेटा हुए शाहब सिंह, पंचम सिंह, अमन सिंह, नवाब सिंह और महाकुंवर। 4 भाई 1 बहन। अब बड़े बड़े बाबा नेहचल सिंह के बेटे हैं शाहब सिंह, जिन शाहब सिंह की शादी हुई, बेटे हुए मगर आगे वंश नहीं चला। शाहब सिंह के छोटे बाबा पंचम सिंह, जिन पंचम सिंह का परिवार है ओमी मुनीम जी, बदन प्रधान जी, जिनके बेटे हैं जिला पंचायत अनिल सिसोदिया जी बुलंदशहर में। वीर सिंह ठेकेदार, शहर में अच्छा उनकी वो शौराज बाबा के ओम प्रकाश सिंह हाँ और बदन प्रधान जी वगैरह जो हैं, ये परिवार लगता है आप में, ये गांव में। ये हवलदार जी सुखवीर सिंह, सुखबीर सिंह, हाँ ये हवलदार और आए हमारे। मास्टर जी रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। जिनके बेटे हैं प्रोफेसर, वहाँ रहते हैं सहारनपुर में जो रहते हैं। और इन्हीं में आगे आपके ये ज्ञान सिंह वगैरह जो बाहर रहते हैं कहीं। और इन्हीं में आ गए आपके राम किशन श्री किशन मांगेराम खचेड़ू बाबा के, ये परिवार है आपका। और ये आपके आ गए जयलाल सिंह, रामपाल सिंह, हाँ। जयलाल सिंह के नानक चंद नानक और संतोष सिंह ऑपरेटर। ऑपरेटर। किनका परिवार है? बाबा पंचम सिंह का। पंचम सिंह तो छोटे बाबा अमन सिंह, जिनका कोई नहीं है। और सबसे छोटे बाबा नवाब सिंह, बाबा नवाब सिंह जी के बड़गुजर गोत्र की हिम्मत सिंह की सुपुत्री देवा कौर दादी, बेटा हुए टुक्की राम सिंह अकेले। बाबा ने दूसरी शादी करी दूजी पुंडीर गोत्र की गनौरा गांव, मान सिंह की सुपुत्री मैदा कौर दादी, बेटा हुए कछवा सिंह, गंगा बकस सिंह, बल्लभ सिंह, गंगा प्रताप सिंह और मछिया कुंवर। अब बड़े बड़े बाबा थे टुक्की राम सिंह, जिनके बेटा हुए गिरधारी और पोते हुए बहाल सिंह और अमर सिंह। ये परिवार कहाँ है कोई पता नहीं, ढाने में तो हमारे हैं नहीं, कहीं बाहर रहते हों, हमारे कॉन्टेक्ट से बाहर हैं। टुक्की राम थे छोटे बाबा कछवा सिंह, जिन कछवा सिंह का भी कोई नहीं है। उनसे छोटे बाबा गंगा बकस, बाबा गंगा बकस, बाबा गंगा बकस सिंह के बेटे हैं बंसी सिंह, महावीर सिंह, इनका भी वंश नाबल्दी हो गया। उनसे छोटे बाबा बल्लभ सिंह, बल्लभ सिंह के हैं शहजाद सिंह और शहजाद सिंह के हैं लज्जा राम। ये परिवार और गंगा शरण, ये परिवार कहीं बाहर रहता है, दिल्ली यानी कहाँ कोई पता नहीं, हमारे कॉन्टेक्ट से बाहर है काफ़ी समय से। और सबसे छोटे बाबा गंगा प्रताप सिंह जी के तोमर गोत्र की ढोलपुर गाँव, दिमान सिंह की सुपुत्री गंगिया देवी, बेटा प्रसादी सिंह, डूंगर सिंह, अशरफी देवी और जीवन सिंह। 3 भाई 1 बहन। यहाँ से शुरू करो तो बाबा गंगा प्रताप सिंह जी के तोमर गोत्र की ढोलपुर गाँव, दिमान सिंह की सुपुत्री गंगिया देवी, बेटा प्रसादी सिंह, डूंगर सिंह, अशरफी देवी और जीवन सिंह। बड़े बड़े बाबा हैं प्रसादी सिंह जी के चौहान गोत्र की शिरकी गांव, नेतराम सिंह की सुपुत्री अशरफी देवी, बेटी रामश्री देवी और लीला सिंह ठेकेदार जो रहते हैं। जीवन सिंह जो है कितने नंबर के हैं? बड़े सबसे छोटे थे ये, सबसे छोटे थे जो तो हो गए। लीला सिंह ठेकेदार जो रहते हैं आपके बुलंदशहर में। उनके अब प्रसादी बाबा थे छोटे थे भाई डूंगर, बाबा डूंगर सिंह जी के चौहान गोत्र की लहटोई, लहटोई की मखतूल सिंह की मेहताब कुंवर, संतान नहीं हुई, संतान। वंश नाबल्द हो गया। सबसे छोटे बाबा हमारे जीमन सिंह जी के छौकर गोत्र की बीरमपुर गांव, झम्मन सिंह की सुपुत्री शीलवती देवी, बेटी प्रेमवती देवी, किरणपाल सिंह और कोमलपाल सिंह। अब बड़े बड़े बाबा साहब किरणपाल सिंह जी के वैश्य गोत्र की शिवारे गांव, बनी सिंह जी की सुपुत्री राम बेटी देवी, बेटी जशोदा देवी, होशियार सिंह, प्रेमपाल सिंह, कुशमवती देवी, अशोक सिंह, सुरेश सिंह और अनिल सिंह। और छोटे हमारे प्रिंसिपल साहब बाबा साहब के कोमल सिंह जी के पुंडीर गोत्र की बरा गाँव, मुकंद सिंह की सुपुत्री प्रेमवती देवी, बेटी हैं विद्योत्तमा देवी, जहाँ तक जो हमारे नाम लिखे हुए थे। उनसे छोटे फिर अब जो हमने लिखे हरिओम सिंह, पपेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, कृष्णा उर्फ पार्वती देवी, रघुराज सिंह, सुधा देवी और मनोज सिंह।